हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। पर हाँ, इंटरेस्टिंग तब है जब आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ में आ जाएं। ओके, आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि हम हैं तो सब मुमकिन है। ओके, हम आपको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देंगे, हर टर्म को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें आसान हो जाएं। ओके, तो टॉपिक का नाम है हमारा सर्कल। ठीक है, हम सर्कल का बेसिक पहले सारी चीज़ें जानेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं वो भी करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है। अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, उसके बाद इसका डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। ठीक, ये हमने एक राउंडेड शेप बनाया है। ये जो आपका मिड, इसमें बीच में ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और इसको नॉर्मली हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ओ से। ठीक है, जनरली आप कहीं भी देखोगे तो सर्कल का सेंटर ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आप किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी डी एन एल एम एन, कोई चीज। ठीक है, तो यहाँ पर लेटर्स मायने नहीं रखते हैं, पर जनरली जो यूज किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सेंटर हो गया और ये जो राउंडेड वाली लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये है हमारा सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब जो डिस्टेंस है सरकमफ्रेंस और सर्कल के बीच में, देखिए यहां पर ये टच कर रहा है सरकमफ्रेंस को, है ना? तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच में, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। और रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो ये हमारा लॉन्ग बड़ा वाला लाइन हमने बनाया है, देखिए ये यहां से यहां तक का रेडियस है ना? और इसी चीज को हमने एक्सटेंड कर दिया यहां पर, मतलब ये आर प्लस आर 2r है ना? और इसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर होता है d इक्वल्स टू, इसको लिख लेते हैं डायमीटर पहले। ठीक है, डायमीटर है ये हमारा, ये वाला। ठीक है, और d इक्वल्स टू होता है r प्लस आर, मतलब रेडियस प्लस रेडियस विच इज 2r। ठीक है, तो अगर आपको डायमीटर निकालना है सर्कल का तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है? 2 इंटू आर। ठीक है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। ठीक, तो ये हमारा डायमीटर हो गया, ये हमारा सर्कल का रेडियस हो गया और ये है सरकमफ्रेंस। अब अगर आपसे कोई पूछे, देखिए ये अगर हम ऐसे अज्यूम करें, ये ढेर सारे पॉइंट्स ऐसे पास 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 में रखते रखते, देखो अगर ऐसे ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाओ ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे तो एक सर्कल बना सकते हैं, है ना? सारे पॉइंट्स को। तो ये हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं क्या कि ये ढेर सारे पॉइंट्स को हमने कनेक्ट करके और एक गोला बनाया है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो इसका डेफिनेशन है a circle is a 2D rounded shape in which all the points on circumference are equidistant from the center। सर्कल एक 2D राउंडेड शेप है जिसमें सेंटर से सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि ढेर सारे पॉइंट्स से मिलके बना है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं वहां से जो डिस्टेंस है सेंटर का, वो क्या है? सारे पॉइंट्स के बीच में इक्विडिस्टेंट, मतलब सेम है। ठीक है, चेंज नहीं होता है, कहीं भी इधर उधर चेंज नहीं होता है। ठीक, मतलब यहां से यहां तक का अगर ये वाला पॉइंट हमने कंसीडर किया है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाले और ये वाले पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये वाले और ये वाले पॉइंट के बीच में भी होगा। वही डिस्टेंस अगर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट अज्यूम किया, यहाँ पर कोई पॉइंट अज्यूम किया, यहाँ पर कोई पॉइंट अज्यूम किया, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसी को बोलते हैं इक्विडिस्टेंट। ठीक है, तो सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, सरकमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? हमेशा सेम होगा। ठीक है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती, तभी हम उसको सर्कल बोलेंगे, अदरवाइज वो सर्कल नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा डायमीटर हो गया, रेडियस हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। ठीक है, एरिया क्या होता है? ठीक है, सर्कल का एरिया, तो ये हमारा एक सर्कुलर पार्ट जो है, इसके अंदर ये जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सर्कल। ओके, ये एरिया अगर हम किसी भी कोई भी आपको बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? ये एरिया जो ये कवर कर रहा है, ये सर्कल जो है, ये जो कवर कर रहा है जिस एरिया को,
यही एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस होता है यहाँ पर, और पाई हम लोग जानते हैं एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 और 3.14 होती है, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए सर्कल का पाई आर स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ और टर्म्स भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक चीज होता है कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन सेगमेंट है, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड का डेफिनेशन ये होता है कि एक लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट व्हिच कनेक्ट्स टू पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, सर्कमफ्रेंस पे दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? कॉर्ड, ठीक है। अब एक चीज और बताइए कि ये जो हमारा डायमीटर है, ये भी कॉर्ड हो सकता है क्या? ये कॉर्ड की कंडीशन को फुलफिल करता है क्या? है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये कॉर्ड की कंडीशन को फुलफिल करता है, मतलब एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है ना। तो दोनों पॉइंट्स को टच कनेक्ट कर रहा है, और ऐसे में इसको हम कॉर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल, तो वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है? ये आपका डायमीटर होता है, ठीक है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो आपसे कभी डायमीटर भी कोई पूछता है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं इनडायरेक्ट वे में कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्ड हो गया, ठीक। अब कुछ चीजें और हैं, जैसे टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या होता है? मान लीजिए कोई लाइन आपके ऐसे पास हो रही है, ठीक है। ये हमारी एक लाइन पास हो रही है। अब ये जो है सर्कल को यहां एक पॉइंट पे टच कर रही है ना। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, कितने पॉइंट पे टच करे? एक पॉइंट पे टच करे, उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट, ठीक है। ये हमारा हो गया टेंजेंट, क्लियर। अब एक और चीज होता है, वो होता है सीकेंट, ठीक है। तो सीकेंट क्या होता है? सीकेंट को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, लेट अस से कि ये हमारा सीकेंट है। तो ये लाइन आप देखो ध्यान से, अगर तो ये सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रही है ना, दो पॉइंट से क्रॉस हो रही है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट से होके पास हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। और ऐसी लाइन जो हमारी सर्कल के एक पॉइंट से टच होके क्रॉस हो, पास हो, उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। आगे चल के हम इसमें और भी चीजें पढ़ेंगे, टेंजेंट थ्योरम, सीकेंट थ्योरम, बट ये सारी चीजें लेटर डिस्कशन का टॉपिक है, ठीक है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जो एंगल हमारा सेंटर से बनता है ना, यहां से, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल। मान लीजिए थीटा है, तो थीटा क्या होगा? सेंट्रल एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल? सेंट्रल एंगल, ओके। हमने सेंट्रल एंगल जान लिया, ठीक है। ये मान लीजिए एक कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और ये बी सी, ठीक है। कॉर्ड ए बी सी। एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, ये दोनों अलग अलग कॉर्ड्स हैं। एक कॉर्ड ए बी है, एक कॉर्ड बी सी है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये दोनों ऐसे ड्रॉ है कि कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसको कुछ भी बोल लीजिए आप, पाई बोल लीजिए। ये एंगल को बोलते हैं सबस्टेंडेड एंगल। कौन सा एंगल? सबस्टेंडेड एंगल, ठीक है। सबस्टेंडेड एंगल। तो आगे चल के हम सेंट्रल एंगल पे भी थ्योरम पढ़ेंगे और सबस्टेंडेड एंगल पे भी थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाता है एरिया निकालने के लिए, तो एरिया हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। और अगर पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस पूछा जाता है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। याद है, सरकमफ्रेंस का मतलब जिस चीज से सर्कल बना है उसी चीज का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये लेंथ फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो चलिए एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सर्कल है ऐसे, और इसका रेडियस हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि आप इसका एरिया फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? एरिया, ठीक है। एरिया और पेरीमीटर दोनों, एरिया और पेरीमीटर या फिर सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस याद रहे, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर एक ही चीज है। ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक। तो एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालने के लिए ये बोला है, हम लोग पहले एरिया निकालेंगे। एरिया मतलब ये अंदर का पूरा पार्ट, ठीक है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट
एरिया इक्वल्स टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर स्क्वायर मतलब आर हमें दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर 7 इंटू 7 है ना, यहां से 7 7 कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया 22 इंटू 7 है ना। अब 22 इंटू 7 को 7 टू 14, तो ये हो गया हमारा 4, और 7 टू 14 अगेन, और एक हमारा कैरी था, सो दिस बिकम्स 15, तो ए की वैल्यू कितनी आई 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया हो गया। ठीक, अब पेरीमीटर निकालते हैं। P इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है, P इक्वल्स टू C इक्वल्स टू 2 पाई आर है ना। अब 2 पाई आर करना है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर, आर बोले तो 7। ठीक है, सो दिस 7 and 7 गेट्स कैंसल्ड एंड दिस इज 22 इंटू 2 दैट इज 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो P की वैल्यू हमारी कितनी आई 44 सेंटीमीटर। मतलब इस सर्कल को अगर हम कहीं से ऐसा ब्रेक करके और सीधा करके एक वायर बना लें ऐसे, तो इस वायर की लेंथ कितनी होगी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर इस वायर से हम एक सर्कल बना दें तो वो सर्कल कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए है ना कितना इंटरेस्टिंग। ऐसे ही आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं सर्कल को, और आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इस तरह से समझ सकते हैं ताकि आप कभी भूलें ना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।